टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं एंड ये हर जगह पाए जाते हैं। हमने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्या है। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ अ, अच्छा भी करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं। तो जो वो अच्छा करता है वो हम पढ़ेंगे आने वाली 2 वीडियोज़ में। तो पहले तो ब्रीफली आई वॉन्ट टू शो यू कि क्या क्या इनके यूज़ होते हैं। सबसे पहला यूज़, कर्ड, ब्रेड, केक, ये सारी चीज़ें बनाने में आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हो। कौन सा एग्जैक्टली वो हम देखेंगे जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देन क्लीन अप आवर इन्वायरमेंट। आप देखते हो कि कभी कब कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म कहीं पड़ा हुआ है, कोई मरा हुआ जानवर कहीं पड़ा है, तो अगर आप उसे वहाँ से हटाते भी नहीं हो तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और घटने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, क्योंकि वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं। वो उसे डिकम्पोज करके अ, अ, क्या बोलेंगे, सिंपल सिंपल मैटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बिकॉज हम जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स हो गई। जब भी हमें कोई बैक्टीरिया रिलेटेड या फंगाई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वी ईट एंटीबायोटिक्स। एंड वैक्सीन्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। तो जैसे कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनी हुई है, उस वैक्सीन में भी कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हुआ है। ठीक है। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल में जो प्लांट्स को उगाने की कैपेसिटी है, उसको ये इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को, क्योंकि एटमॉस्फेयर में थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट दे कांट टेक इट इन दैट फॉर्म, तो ये उसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं एंड फील्ड में फिक्स कर देते हैं, और इस वजह से वो नाइट्रोजन देन आपका प्लांट्स ले पाते हैं। तो ये तो हो गए ब्रीफली यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी आ जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके कि इनके क्या यूज़ हैं। लाइक सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आप कभी देखना कि घर पे आपने कर्ड कैसे बनाई, या आपकी मॉम ने कर्ड कैसे बनाई, हो सकता है आपने भी बनाई हो कभी ना कभी। तो कर्ड बनाने के लिए हम लेते हैं मिल्क। मिल्क में डालते हैं हम 1 चम्मच या थोड़ा सा कर्ड, एंड देन उसे थोड़ा, अगर जो मिल्क होता है वो वार्म होना चाहिए, इट मस्ट बी वार्म, और उसे थोड़ी देर रहने देते हैं। और एक दिन बाद आप देखोगे तो वो पूरा मिल्क कर्ड में बदल चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि कर्ड के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और ये क्या करता है, ये आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, आपके मिल्क को कर्ड जैसा बना देता है। ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस कर्ड में होता है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और फाइनली मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इट हेल्प्स इन कर्ड फॉर्मेशन, इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ इन मिल्क एंड फॉर्म कर्ड। बैक्टीरिया का यूज और भी चीज जैसे चीज बनाने में, पिकल्स बनाने में भी यूज होता है। बट बैक्टीरिया जैसे कर्ड जब मैं यूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंड ईस्ट, ये दोनों ही चीजें इडली, डोसा, केक, भटूरा, इन सब में यूज होती है, और इन सब में कॉमन बात है कि आपको इससे थोड़ा फ्लफी बनाना होता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ईस्ट ऐसा क्या काम करती है कि जो हमारे खाने की चीज़ को थोड़ा फ्लफी बनाती है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। वो ये कि अगर आप एक मैदा लो, मैदा पाउडर, और उसमें आप थोड़ा सा पानी डालो, देन आप थोड़ा सा ईस्ट डालो, देन शुगर डालो। तो ये बात ध्यान में रखना, मैंने ईस्ट एंड शुगर बोला है, ईस्ट, शुगर, मैदा। और मैदा एंड शुगर, शुगर तो ऑब्वियसली शुगर है ही, बट मैदा, फ्लोर, ये सब भी जो है इनके अंदर भी नेचुरली कुछ शुगर प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम, अगर आप नोटिस करो कभी रोटी को बहुत देर तक चबाओ तो वो थोड़ी मीठी लगने लगती है, या फिर आप बहुत भूखे हो और काफ़ी टाइम बाद आप रोटी चबाओगे बहुत देर तक तो आपको थोड़ी स्वीट वो लगेगी। बट ओके, हम इस टॉपिक पे आते हैं कि मैदा, ईस्ट, शुगर को हमने गूंदा अच्छे से, एंड देन विल सी कि ये जो डो है ये फूलने लग गया। ये जो फूल रहा है डो, ये है CO2 की वजह से ना। कहाँ से आया ये CO2?
ईस्ट जो होता है वाइल डूइंग फर्मेंटेशन, और ये एक तरीके का रेस्पिरेशन होता है इनका, ठीक है, इट रिक्वायर शुगर, और ये प्रोड्यूस करता है बहुत जल्दी रैपिडली CO2। वैसे हम भी रेस्पिरेशन जब करते हैं CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ईस्ट है ये जब CO2 प्रोड्यूस करता है बहुत जल्दी, तो ये आपके डो को फुला देता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये जो ये CO2 रिलीज होता है बहुत रैपिडली, यही हमारे केक को फुलाने में हेल्प करता है। तो इनका यूज़ क्या है, दे मेक इट फ्लफ़ी। ये जो भी ये इडली डोसा जो भी आप चीज़ ले रहे हो इसे फ्लफ़ी बनाता है। इट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में ये हेल्प करता है। फर्मेंटेशन को अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन इन डिटेल। दे रिप्रोड्यूस रैपिडली, ये अपनी संख्या को जल्दी से बढ़ाते हैं, एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से ये राइज करता है, और ये जो वॉल्यूम है केक और इडली का ये इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में तो इसका यूज होता है। नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियली फैक्ट्रीज में ये कुछ चीज बनाने के लिए यूज होता है, वो क्या? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बहुत बड़े अमाउंट में अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी हम बोलते हैं, इसे बनाने में यूज होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बताते हैं कि अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी बोलते हैं, इसे बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। आप 3/4 ग्लास वाटर का ले सकते हो आप, ठीक है, 3/4 कप भी वाटर का ले सकते हो। आप उसमें 2-3 चम्मच चीनी डालें, एंड देन आधी चम्मच ईस्ट डालें, और इसे थोड़ी गर्म जगह पे, लेट से आजकल अगर गर्मी होती है तो बालकनी में रख दें 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद जब आप उसे स्मेल करोगे तो आपको काफ़ी अजीब सी स्मेल आएगी, और अगर आपने कभी अल्कोहल स्मेल किया है तो ये बिल्कुल उसी की तरह स्मेल करेगी। तो उसके पीछे उस टाइम पे हो क्या रहा है, जो ईस्ट होता है वो नेचुरल शुगर पे ही ग्रो करता है, मतलब वो नेचुरल शुगर को कंज्यूम करता है। तो दैट्स वाई जब भी हम ईस्ट डाल रहे थे तो हम शुगर भी डाल रहे थे, चाहे वो नेचुरल शुगर हो या हमने अलग से ही शुगर डाला हो। नेचुरल शुगर के एग्जांपल बारले, वीट, राइस, फ्रूट जूस, कुछ भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि जो है शराब इन सारी चीज़ों से भी, वीट से भी बनाई जाती है, अल्कोहल, राइस से भी, फ्रूट जूस से भी। और ये जो शुगर है, ये जो ईस्ट है, इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। इस प्रोसेस में ये किया जाता है जब अल्कोहल बनाने के, एंड शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, और इसी प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन बोलते हो। वैसे कुछ फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अल्कोहल की जगह एसिड बनता है, जैसे जब लैक्टोबैसिलस के फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो एसिड बनाता है। बट आप यहाँ पे जब फर्मेंटेशन की ये डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि फर्मेंटेशन के बारे में बहुत डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में देखोगे। बट एज ऑफ नाउ द प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल यूजिंग ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है ईस्ट की मदद से, दैट इज फर्मेंटेशन। तो ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक 2 यूज मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के यूज बताऊंगा।